हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे थे। 3D ज्योमेट्री में आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। देखिए, दो पॉइंट्स अगर 3D में, दो लाइंस अगर आपको 3D में गिवन है तो उसके बीच की हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे और इसका वेक्टर फॉर्म और इसका कार्टेशियन फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं और उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर देखिए दो टाइप होते हैं। फर्स्ट वेक्टर फॉर्म हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, वेक्टर फॉर्म में अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेट लाइन गिवन है तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। देखिएगा, जैसे आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन है r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। देखिए, आपको अभी तक ये पढ़ाया जा चुका है कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है और वेक्टर फॉर्म में होती है। इसी तरह से आपको एक और इक्वेशन गिवन है r इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। इसमें बेटा मैं इसको पहले भी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है इन वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए, आपको टू स्ट्रेट लाइन गिवन है और क्वेश्चन ये है कि आपको इनके बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए अगर हमें एक डायग्राम बनाए तो ये इस टाइप की टू स्ट्रेट लाइन्स होगी। और देखिए स्टूडेंट, ये जो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे कंसीडर की जा रही है, ये इन स्पेस 3D डायमेंशन में इसको कंसीडर किया गया है। तो इसका ये मीन्स हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन 3D डायमेंशन में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसके बिटवीन की अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें तो इस डिस्टेंस को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और इसके लिए हम लोग स्मॉल d का यूज करते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आप देखिए, जैसे आपको यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा इससे स्ट्रेट लाइन से a1 b1 a2 एंड b2। देखिए, ये आपको स्ट्रेट लाइन से फाइंड आउट करना होता है। इसके बाद बेटा यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को शॉर्ट में SD को लेंगे और उसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर और मॉडुलस, और इसके अपॉन में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। ये देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बट ये किस फॉर्म के लिए है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये आप फॉर्मूले का यूज कब करेंगे जब आपको इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में दी होगी। वेक्टर फॉर्म के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा और सेम एज इट इज है। इसके बाद आपको कार्टेशियन फॉर्म के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला बताएंगे। और बेटा, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। इसे आप नोट कर लीजिए और कार्टेशियन फॉर्म में देखिएगा SD निकालना। देखिए स्टूडेंट, इसके बाद दो स्ट्रेट लाइन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसके लिए अब हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, और दोनों पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आइए देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म के लिए क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में टू स्ट्रेट लाइन्स के बीच का डिस्टेंस आपको कैसे फाइंड आउट करना है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपके पास फर्स्ट इक्वेशन गिवन होगी x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 और इक्वल टू z माइनस z1 और अपॉन c1। देखिए, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसके बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक सेकंड इक्वेशन गिवन हो अगर x माइनस x2 अपॉन a2 y माइनस y2 और अपॉन में b2 और उसको हम z माइनस z2 अपॉन में c2 कर ले। तो यहाँ पर देखिए आपके पास टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस दी गई है। अब आपको इस इक्वेशन से सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है, a1 वैल्यू b1 c1 एंड x1 y1 एंड z1, ये आपको पहले फाइंड आउट करना होगा कंपैरिजन करके। इसी के साथ साथ आपको a2 b2 और c2 फाइंड आउट करना होगा और x2 y2 और z2 फाइंड आउट करना होगा। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पर a1 b1 c1 दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ फर्स्ट स्ट्रेट लाइन एंड x1 y1 z1 बी द पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन, और सेकंड में a2 b2 c2 बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकंड स्ट्रेट लाइन एंड x2 y2 एंड z2 बी द पॉइंट ऑन द गिवन स्ट्रेट लाइन। अब आपको देखिए इसके बाद आपको शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो देखिए क्या होता है, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला होगा, यहाँ पर बेटा डिटरमिनेंट होगा, क्योंकि ये डिटरमिनेंट आपको बनाना है, ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में होगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और इसके अपॉन में a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2। देखिए ये आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, और इसके डिवाइड में देखिए ये डिवाइड का सिंबल होगा, इसके डिवाइड में आपको क्या लिखना होगा, अंडर रूट, इसमें अंडर रूट होगा और उसके बाद क्या होगा, देखिए सबसे पहली वाली जो कॉलम है इसको हटा लीजिए, b1 मल्टीप्लाई बाई c2 माइनस b2 मल्टीप्लाई बाई c1, और इसका आपको क्या करना है, होल ऑफ स्क्वायर। तो क्या लिखना होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 का होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद अब आपको b1 वाली लाइन हटानी है, a1 b1 a1 a2 और c1 c2 से मल्टीप्लाई करना है, a1 मल्टीप्लाई बाई c2 माइनस a2 c1। तो क्या होगा, a1 c2 माइनस a2 c1 का होल ऑफ स्क्वायर, और इसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में होगा, अब की आपको थर्ड कॉलम हटाना है, a1 b2 माइनस a2 b1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए बेटा ये पार्ट आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, और उसके बाद डिवाइड में आपको उस पूरी वैल्यू से डिवाइड करना होगा, और जो भी आपका आंसर आएगा उस पर मॉडुलस का यूज करना है जिससे कि वो पॉजिटिव आ जाए। तो ये शॉर्टर डिस्टेंस का फॉर्मूला है कार्टेशियन फॉर्म के लिए, और पहले जो मैंने आपको बताया वो है वेक्टर फॉर्म के लिए। अब आइए हम लोग एक वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एक कार्टेशियन वाला क्वेश्चन बताएंगे अगले टर्न पे। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द एसडी शॉर्टर डिस्टेंस को कहते हैं बिटवीन द लाइंस whose vector equations are given by r vector equal to I plus j cap plus lambda 2i minus j plus k cap, और सेकंड इक्वेशन ऑफ लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू 2i plus j minus k cap प्लस mu 3i minus 5j plus 2k cap। तो ये देखिए दो इक्वेशंस दी गई है, आइए हम लोग देखते हैं कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन क्या है, देखिए r इक्वल टू i प्लस j और प्लस लैम्डा 2i माइनस का j प्लस का k, ये आपको फर्स्ट इक्वेशन है गिवन, और सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 2i प्लस का j माइनस k और प्लस म्यू
और यहाँ पर देखिए 3i माइनस 5j प्लस 2k, ये आपको गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि आपको इस इक्वेशन से a1 b1 a2 b2 ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो इसको आप क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयरिंग विथ r इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर एंड r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। सबसे पहले अपनी स्ट्रेट लाइन को इस स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और आपको इससे पहले क्या निकालना है, a1 b1 और a2 b2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं क्या आएगी इससे वैल्यू। यहाँ पे बेटा क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू आएगी, देखिए i प्लस j कैप, और आपको यहाँ से b1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2i माइनस j प्लस k कैप। और इसी तरह से आपको a2 की वैल्यू देखिए क्या मिलेगी, a2 की वैल्यू मिल जाएगी 2i प्लस j माइनस k कैप, और b2 की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 3i माइनस 5j प्लस 2k कैप। तो देखिए ये हमने a1 b1 a2 b2 की वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद अगला स्टेप होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, ये है इसका पहला स्टेप। तो बेटा यहाँ पर a2 वेक्टर है 2i प्लस का j माइनस k, और इससे a1 वेक्टर माइनस कर दीजिए i वेक्टर प्लस j वेक्टर। तो इसको हमें यहाँ पर माइनस करना है। देखिए इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा 2i माइनस i, तो ये बेटा i कैप हो जाएगा, प्लस का j है और माइनस का j है, ये आपको 0 मिल जाएगा, और यहाँ पर देखिए k नहीं है इसलिए माइनस का k मिल जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हमने देखा a2 माइनस a1 की वैल्यू आ गई। अब हमें और भी इम्पोर्टेंट चीज निकालनी है, b1 क्रॉस b2। तो बेटा इतना आप नोट करिए, इसके बाद b1 और b2 देखिए। देखिए बेटा a2 माइनस a1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, i प्लस 0j माइनस k। इसके बाद देखिए अब आपको निकालना होगा b1 और b2 का क्रॉस। तो बेटा इस क्वेश्चन में b1 की वैल्यू और b2 की वैल्यू हमें पहले से ही दे दी गई है। आइए हम लोग b1 क्रॉस b2 निकालें। b1 क्रॉस b2, देखिए यहाँ पर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का जो रूल बताया गया है वो है डिटरमिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पर आप डिटरमिनेंट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे i j कैप और k कैप, और इसमें सबसे पहले b1 के कोफिशिएंट लिखेंगे आप 2 माइनस 1 और 1, और b2 के कोफिशिएंट क्या है 3 माइनस 5 एंड 2। अब बेटा इसको आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने का रूल आपको डिटरमिनेंट का यूज करना होगा। देखिए सबसे पहले i कैप लिखेंगे आप, और फिर ब्रैकेट में i के सामने की रो और कॉलम को हटा दीजिएगा, -1 का -2 में मल्टीप्लाई, और बीच में माइनस का साइन -5 इंटू 1 करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस का 5 है। इसके बाद सेकेंड एलिमेंट यहाँ j है, j का साइन माइनस का होगा। इसके बाद j के सामने की रो और कॉलम को हटा दें, 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 4, और 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 3। ये आपको सेकेंड वैल्यू मिली। इसके बाद बेटा k की वैल्यू निकालनी है आपको। k की वैल्यू कैसे आएगी, k के सामने की कॉलम और रो को हटा देंगे आप, 2 इंटू 5 कर देंगे माइनस का 10, और 3 इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
ये हमने सॉल्व किया है। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। ये आपको क्या मिलेगा 3i, यहाँ से माइनस का j और यहाँ से आपको बेटा माइनस का 7 मिल जाएगा। तो आपके पास आएगा 3i माइनस का j माइनस का 7k। अब आपको फॉर्मूले में याद होगा b1 क्रॉस b2 का अंडर मैग्नीट्यूड भी निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, b1 क्रॉस b2 इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा कैसे आएगा, अंडर रूट i का कोफिशिएंट का स्क्वायर, j का कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। सो i का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, फिर j का -1 और k का है -7 का होल स्क्वायर। इसको बेटा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 9, यहाँ से 1 और यहाँ से 49। ये आप और सॉल्व करेंगे, ये आपको मिल जाएगी वैल्यू √59। इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉड a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड b1 क्रॉस b2। ये वैल्यू रखेंगे अब इसमें हम लोग। आइए हम लोग वैल्यू रखते हैं। क्या आएगा बेटा देखिएगा, आप सभी लोग ध्यान से जरा देखिए। a2 माइनस a1 की वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी, i वेक्टर और यहाँ पर माइनस k वेक्टर। इसके बाद इसके साथ हमें डॉट करना होगा b1 क्रॉस b2 पर। तो बेटा b1 क्रॉस b2 क्या है 3i माइनस का j और माइनस का 7k, और इसके अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मॉड कितना आपने फाइंड आउट किया है √59। तो ये बेटा यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी। अब इसके बाद देखिए, इसे हम जब डॉट कराएंगे तो इन दोनों का डॉट क्या आएगा, आप लोग ध्यान से देखिए। पहले आप इतना कंप्लीटली नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, इसके बाद हम लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। देखिए i के साथ वाला नंबर है 1 और यहाँ i के साथ 3 है, तो यहाँ से 3 आ गया। यहाँ पर देखिए j का कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए j का प्रोडक्ट नहीं होगा। यहाँ k के साथ -1 है और यहाँ k के साथ -7 है, तो इसका मल्टीप्लाई होगा -7। अपॉन में बेटा आपको 59 दिया है। इससे आप देखिए न्यूमरेटर में 10 और अपॉन में √59, तो यहाँ से आंसर होगा 10 अपॉन √59। ये बेटा आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपने आज देखा कि जब आपको इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्या मेथड होता है। अब आप इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करके कल अपना होमवर्क भेजेंगे, क्वेश्चन आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट।